नवाब साहब, पता है पूरे 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं हम। क्या देख रहे हो? सिर्फ एक क्लोजअप। हर वक्त क्लोजअप के ही चक्कर में रहते हो, शरारती कहेंगे। छोड़ो छोड़ो प्लीज। सॉरी भाई साहब, गलती आपकी नहीं, दरअसल मैं भी वहीं देख रहा था जहां आप देख रहे थे। अबे साले, घुमा के दूंगा एक। अबे लल्लू, तू अभी तक तस्वीरें खींच रहा है? जाने रुकावट क्या है? हीरोइन का बाप। यानी ठाकुर साहब को तुम दोनों के चक्कर के बारे में मालूम पड़ गया? अभी कहाँ यार? मतलब ये कि तुम अभी तक ख्वाब ही देख रहे हो? बेटा जरा जल्दी करो, वरना जब ऐसे ख्वाब टूटते हैं ना तो नीचे सिर्फ बिस्तर रह जाता है। लो, तुम्हारा ख्वाब आ गया। हाय आनंद, हाउ आर यू? फाइन। भाभी कैसी है? फर्स्ट क्लास। अरे ये क्या कानापुसी हो रही है? ये महाशय मुझे बिस्तर दिखा रहे थे। बिस्तर? मैं समझी नहीं। अकेले में समझाऊंगा। पापा, पापा हम आ गए। आई एम सॉरी पापा, हम आज फिर लेट हो गए ना। पापा दरअसल बात ये हुई, वो हमारी पुरानी सहेली है ना, निकी निकी, वो मिल गई। जबरदस्ती हमें अपने घर ले गई। और उसकी मम्मी डैडी है ना, उन्होंने तो हमें रोक ही लिया और कहा कि खाना खाए बगैर तुम घर जा ही नहीं सकती। आपने खाना खाया पापा? ये तस्वीर किसकी है? ये संजय है पापा, बहुत ही अच्छा लड़का है। अगर आप उसे मिलेंगे तो... तुम मुझसे फिर नहीं मिलोगी। पापा, पापा प्लीज आप एक बार उससे मिल लीजिए पापा। पापा वो बहुत ही अच्छा लड़का है पापा, बहुत ही शरीफ है पापा, एक बार उससे मिल लीजिए। आई एम श्योर यू लाइक हिम पापा, प्लीज। ठाकुर रणवीर सिंह के खानदान का खून अभी तक इतना पतला नहीं हुआ जो शहर के किसी गंदे नाली में बह जाए। मैं जानता था सुमन, एक दिन तुम्हारा ये अमीर बाप हमारे बीच एक चांदी की दीवार खड़ी कर देगा। फिर भी संजय, तुम एक बार पापा से मिल क्यों नहीं लेते? मुझे पूरा यकीन है कि तुमसे मिलने के बाद उनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। नहीं सुमन, मैं अपनी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता। पापा, बेवकूफ, महल के चिराग झोपड़ी में जलाएगा तो रोशनी नहीं होगी, झोपड़ा जल जाएगा। कितने पैसे लोगे? वो कितने पैसे लोगे मेरी बेटी की जिंदगी से हट जाने के लिए? ठाकुर साहब, प्यार करने वाले सौदा नहीं करते। एक तो ठाकुर खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हो, ऊपर से जबान दराजी कर रहे हो। बंद कर दो इसकी जबान। प्लीज छोड़ दो संजय। पापा प्लीज उन्हें रोक दो पापा, प्लीज संजय। मेरे दोस्त को मारता है।
भागते कहो। भाग गए साले। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब सुमन तुम्हें चाहती है तो ठाकुर साहब को क्या एतराज है? एतराज था, एतराज है और एतराज रहेगा। हम ठाकुर खानदान की शान और मर्यादा का खून नहीं कर सकते। लेकिन इस बच्ची का खून कर सकते हैं। इस बच्ची का खून हम नहीं, वकम ज़र्फ करना चाहता है। वकम ज़र्फ इसे हमेशा के लिए हमसे छीन लेना चाहता है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। आज के बाद उसकी परछाई तक हम इस पर नहीं पड़ने देंगे। सब कुछ जानते हुए तुम इसे समझाती क्यों नहीं दमयंती? इसे समझाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कौन कौन है तुम? मैं पूछता हूं, कौन है तुम जो बरसों से इस खानदान पर मौत के साए की तरह छाए हुए हो? कितने खून और करोगे तुम? कितनी जानें और लोगे? तुम मुझसे नहीं मार सकते। तुम मेरी बच्ची को मुझसे छीन नहीं सकते, कभी नहीं छीन सकते, कभी नहीं, कभी नहीं। कुछ नहीं हुआ, जाओ अपने कमरे में चली जाओ। आज के बाद तुम फिर कभी संजय से नहीं मिलोगी, और अगर संजय ने तुमसे मिलने की कोशिश की तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। खड़े क्यों हो? जाते क्यों नहीं? चल जाओ यहां से। चलो। चलो सुमन, आपके खानदान की इज्जत को आपके हवाले करने आया हूं ठाकुर साहब। मैं चाहता तो आपके इस चिराग को अपने घर की रोशनी बना सकता था, लेकिन डर इस बात का था ठाकुर साहब कि कहीं ये रोशनी आपके इस महल को जला न दे। मैं चलता हूं। ठहरो, आओ मेरे साथ। ये हवेली देख रहे हो? इस हवेली से ताल्लुक रखने वाली हर मां, हर बेटी अपने पहले बच्चे की जन्म पर ही दर्दनाक मौत का शिकार बनती रही है। नर्स, क्या बात है डॉक्टर? क्या बात है डॉक्टर? पता नहीं ठाकुर साहब, समझ में नहीं आता। आपकी पत्नी भारती को क्या हुआ? आप खुद जाकर देख लीजिए। भारती, 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 क्या हुआ भारती? ये सब जानने के बाद भी अगर तुम सुमन की जिंदगी से दूर न गए तो मैं समझूंगा कि तुम सुमन से प्यार नहीं करते, बल्कि इसकी जान के दुश्मन हो। दुश्मन। संजय, और उल्लू के पट्टे तू उसे छोड़कर चला आया। अबे क्या सोचेगी वो तेरे बारे में? तुम नहीं जानते आनंद, मैं सुमन से कितना प्यार करता हूं। मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। सुना तुमने? मैं उसके बगैर रह नहीं सकता आनंद। और अगर आज तुमने वो कहानी सुनी होती ना आनंद। ये सब बकवास है, एक मन घड़त कहानी है। संजय, सुमन, तुम इस वक्त यहां? संजय, हम बीजापुर जाएंगे। बीजापुर? हाँ संजय, उसी हवेली में
जो हमारी जुदाई का सबब है। नहीं सुमन, नहीं। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। मैं अपनी मोहब्बत की खातिर सुमन तुम्हारी जिंदगी की कुर्बानी नहीं दे सकता। अरे तेरे इस दोस्त के होते हुए तेरी सुमन को कुछ नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, और अगर जरूरत पड़ी ना दोस्त, तो अपनी जान पे भी खिल जाऊंगा। तुम भी हमारे साथ आओगे? सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारी भाभी भी साथ चलेंगी। अरे इसी बहाने सुमन को कंपनी मिल जाएगी यार। सुमन, क्या तुम्हारे पापा जानते हैं कि तुम... मैं उनसे नहीं मिली, लेकिन मैंने उनके लिए चिट्ठी छोड़ दी है। लीजिए ठाकुर साहब। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, गजब हो गया। क्या हुआ? भाई साहब, गजब हो गया। क्या हुआ? सुमन, सुमन अपने कमरे में नहीं है। क्या? ये चिट्ठी उसके कमरे से मिली है। पापा, मैं संजय के बिना नहीं रह सकती। अगर ये खानदानी कहर ही हमारे प्यार के बीच दीवार है, तो हम इस दीवार को हमेशा के लिए गिराकर ही लौटेंगे। हम बीजापुर जा रहे हैं, पुरानी हवेली की तरफ। सुमन। मैं तो अब भी कहता हूं आनंद, तुम लोग वापस लौट जाओ। हमारी वजह से क्यों अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो? एक घुमा के दूंगा ना तो सारी बत्तीसियां हाथ में आ जाएंगी। अरे दोस्त वो होता है जो दोस्ती के लिए जान दे दे। आनंद, अगर हमारे खानदान पर सचमुच कोई खूनी साया है, तो हम वो साया आप दोनों पर क्यों पड़ने दें? अरे कोई साया वाया नहीं है, ये तो तुम्हारे डैडी के दिमाग का वहम है जो तुम्हारे दिल में समाया हुआ है। ओहो, अरे गाड़ी क्यों रोक दी? डैम, अरे क्या हुआ? पंक्चर हो गई।